आम चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा का दौर शुरू हो गया है। इसके कारण प्रदर्शनकारियों ने एक ट्रेन को ही फूंक दिया। जी हां, हिंसा के कारण प्रदर्शनकारियों ने ढाका जा रही बेनापोल एक्सप्रेस में आग लगा दी। आग की चपेट में ट्रेन के 4 कोच आ गए। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव होना है और शेख हसीना की वापसी भी तय मानी जा रही है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश में 48 घंटे का बंद भी बुलाया है। सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में चुनाव से कुछ घंटों पहले भड़की हिंसा का आखिर सच क्या है और विपक्ष क्यों शेख हसीना पर ही धांधली का आरोप लगा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार पिछले कई सालों से है और इस बार भी उसी के वापसी की आशंका भी है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि शेख हसीना चुनाव धांधली कर जीतती हैं। अब इसी आरोप को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया, कारण कि यूएन ने दूसरे देशों के चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल को भेजा है ताकि चुनाव की प्रक्रिया की क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके। विपक्ष की ये सभी दल पिछले कई महीनों से चुनाव से पहले एक तटस्थ अंतरिम सरकार की भी मांग कर रहे हैं। बीएनपी का कहना है शेख हसीना की सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। We are protesting against a fraudulent election. It is absolutely a farce election. They are snatching our voting rights, the people's voting rights. So it's not an election at all. We want voting rights. We want democracy. And people of Bangladesh, they are fighting for democracy and voting rights. They will win. What's your name? What's your name? My name is Junaid Saki. I am the chief coordinator of Ganashanghati Andolon and currently coordinating Ganatantra Mancha, the platform for democracy. हालांकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार ने विपक्ष की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में रविवार को ही आम चुनाव होने हैं। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग की, साथ ही चुनाव प्रक्रिया का पूर्ण बहिष्कार करने की भी मांग की है। ऐसे में बांग्लादेश में रविवार को होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए भारत से 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक शुक्रवार को ढाका पहुंचे। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए 48 घंटों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हवाले से लिखा गया कि भारत के निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को ढाका पहुंचा, जबकि विभिन्न देशों से 122 अन्य पर्यवेक्षक 7 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले यहां आने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चुनाव पर बारीकी से नजर रखने की भी बात कही है। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।